अभी हम शुरू करने वाले हैं एक एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसको शुरू कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर के लिए इस पर चार्ज कहा गया है Q। कंसीडर a non-conducting sphere of radius capital R having charge Q uniformly distributed over its volume। तो एक हमारे पास में स्फेयर है और उस पे जो चार्ज है वो उसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे वॉल्यूम में। तो यहाँ पर इसके लिए जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से डिनोट कर रहे हैं। ये होगी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है, तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। एक तो इस स्फीयर के आउटसाइड और एक इस स्फीयर के इनसाइड। तो पहले आउटसाइड का केस कर रहे हैं। केस 1, आउटसाइड द स्फीयर। हमारे पास में एक ये पॉइंट है P, जहां से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है। P पॉइंट लिख लिया हमने। तो गॉस-लॉ में हम लोग पढ़ते हैं गॉसियन सरफेस, तो हमको एक गॉसियन सरफेस को यहाँ पे ड्रा करना होगा। एक गॉसियन सरफेस को पहले ड्रा कर लेते हैं जो इस पॉइंट P से पास होकर के जाएगी। एक गॉसियन सरफेस को हम लोग यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं जो पॉइंट P से पास होकर के जाने वाली है। ये एक हमारे पास में गॉसियन सरफेस हो गई है। ये है एक गॉसियन सरफेस, सॉरी, गॉसियन सरफेस। यहाँ पॉइंट P पर हम यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास में स्मॉल एरिया एलिमेंट हो गया और इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो हमने लिखा ये DA वेक्टर। इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, इस स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को दिखा रहे हैं इस तरह से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा इस पॉइंट P पर वो भी आउटसाइड होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। दोनों के बीच एंगल हो गया। एक बार यहाँ डिस्टेंस को दिखा देते हैं। सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल r। by using Gauss's law, गॉसेस लॉ में हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस, फ्लक्स को लिखते हैं हम लोग E डॉट dA। ये इक्वल होता है एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमको मिलेगा E
डी ए कोस 0 डिग्री, दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल है 0 डिग्री, इज इक्वल्स टू, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो तो यही रहेगा Q, तो यहाँ से मिलेगा हमको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस पे कहीं पर भी अगर हम पॉइंट्स को देखें, सभी पॉइंट्स को अगर हम लोग देखें, तो वो यहाँ इस स्फीयर के सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस सरफेस पर, गॉसियन सरफेस पर सिमेट्री बनी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम रहेगा। तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इंटीग्रेशन के साइन से बाहर दिखा सकते हैं। ये हुआ इंटीग्रल डी ए इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए आगे, किसी भी स्फीयर के लिए जब हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को इंटीग्रेट करते हैं, जब हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है डी ए, और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है? पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है। जैसे एक फुटबॉल होता है, फुटबॉल छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बना होता है, और उन सभी छोटे पीसेस का जो एरिया होगा वो जुड़ करके सारी फुटबॉल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ये जो सारी सरफेस है, सारी स्फेरिकल सरफेस है, वो ऐसे छोटे छोटे स्मॉल एरिया से मिलके बनी हुई है। तो इन सभी स्मॉल एरिया एलिमेंट को जो हम लोग ऐड करेंगे, इनको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमको इस पूरे स्फीयर का एरिया मिल जाएगा। यहाँ ये स्मॉल आर स्क्वायर दिखाना है, फोर पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो अभी हमने पीछे दिखाया है, इसमें दिखा रख देते हैं यहाँ पे E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मिला हमको। यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये मिला। ये हमारे पास में आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। इसका एक एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लोग और दिखा सकते हैं। अगर यहाँ हम लोग इस टोटल चार्ज के प्लेस पर इस टोटल चार्ज को हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लेस कर दें, जो टोटल चार्ज है उसको क्या लिखा जा सकता है? चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अगर Q की इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर दें तो हमको यहाँ पे मिलेगा चार्ज डेंसिटी आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। यहाँ से क्लियर है कि जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ओके, चलिए, ये तो रही आउटसाइड के लिए। अब हम इनसाइड के लिए देख लेते हैं एक बार। केस सेकंड होगा केस सेकंड inside the sphere, inside the sphere, inside the sphere। हमारे पास में अभी एक स्फीयर, और इस स्फीयर पे वही चार्ज हम लोग क्यू ही लिख रहे हैं इसके लिए, और चार्ज डेंसिटी हम लोग रो ही दिखा रहे हैं। अब इस स्फीयर के अंदर यहाँ सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट P से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लेते हैं।
इस पॉइंट P से पास होने वाली एक गॉसियन सरफेस को हमने यहाँ पर ड्रा कर लिया है। ये हो गया एरिया एलिमेंट, यहाँ पर स्मॉल एरिया एलिमेंट। और इस एरिया एलिमेंट के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो दिखाया ये DA, और यहाँ पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो भी हमने ऐसे दिखा दिया है आउटवर्ड डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे भी बनेगा 0 डिग्री। नाउ बाय यूजिंग Gauss's law, by using Gauss's law, flux passing through the Gaussian surface is equals to E dot dA, इंटीग्रेट करेंगे इसको, और enclosed charge divided by epsilon naught। अगेन यहाँ E dA cos 0 डिग्री रहेगा। अब Q enclosed पे पहले देखते हैं Q enclosed क्या रहेगा, फाइंड कर लेते हैं। जो एनक्लोज चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा, ये गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम, ये जो सारा वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज, एनक्लोज चार्ज होगा q r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। यहाँ पे प्लेस कर देते हैं q r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। यहाँ पर भी सिमेट्री हमको देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इस गॉसियन सरफेस के जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इंटीग्रेशन से बाहर दिखाएंगे, E dA Q R क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन dA की वैल्यू होगी 4πr², जैसे हमने पीछे दिखाया था, इक्वल्स टू Q R क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमको मिलेगा 1/4πε0 Q R डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। ये आया इनसाइड। अगर यहाँ हम Q की वैल्यू को रख दें, टोटल चार्ज की वैल्यू को रख दें, तो ये एक्सप्रेशन हमको मिलता है चार्ज डेंसिटी R/3ε0। तो ये रहा इनसाइड के लिए। यहाँ से क्लियर है हमको कि जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के डिस्टेंस के। तो एक यहाँ पे हम लोग ग्राफ दिखा सकते हैं, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस इस ओर को डिस्टेंस दिखा रहे हैं, इस ओर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं। इनसाइड हमने दिखाया था कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के। तो ग्राफ लाइन कैसी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, ये हो जाएगी। और उसके बाद आउटसाइड के लिए हमने लिखा था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r²। यहाँ से हो जाएगा कुछ इस तरह से ग्राफ। तो ये है E इनसाइड और ये है E आउटसाइड। थैंक यू।